गुमशुदा खत सुनसान हवेली में घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। रात का अंधेरा घना हो चुका था और बाहर बारिश तेज हो गई थी। अर्पिता, जो एक पत्रकार थी, अपने हाथ में एक पुराना खत लिए कांप रही थी। अगर यह सच है तो इसका मतलब कुछ दिन पहले उसे अपने दादाजी के पुराने सामान में यह पत्र मिला था। खत में लिखा था, सावधान रहना, इस हवेली में जो दिखता है वह सच नहीं, किसी पर भरोसा मत करना। तुम्हारी माँ का राज इस हवेली में छिपा है, लेकिन याद रखना, कोई तुम्हें यह जानने नहीं देगा। अर्पिता की माँ राधिका 25 साल पहले इसी हवेली से रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। किसी को उनकी लाश भी नहीं मिली थी। गुमशुदा खत सुनसान हवेली में घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। रात का अंधेरा घना हो चुका था और बाहर बारिश तेज हो गई थी। अर्पिता, जो एक पत्रकार थी, अपने हाथ में एक पुराना खत लिए कांप रही थी। अगर यह सच है तो इसका मतलब कुछ दिन पहले उसे अपने दादाजी के पुराने सामान में यह पत्र मिला था। खत में लिखा था, सावधान रहना, इस हवेली में जो दिखता है वह सच नहीं, किसी पर भरोसा मत करना। तुम्हारी माँ का राज इस हवेली में छिपा है, लेकिन याद रखना, कोई तुम्हें यह जानने नहीं देगा। अर्पिता की माँ राधिका 25 साल पहले इसी हवेली से रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। किसी को उनकी लाश भी नहीं मिली थी। अर्पिता के दिल की धड़कन तेज हो गई। अचानक हवेली के ऊपर वाले कमरे से हल्की आवाज आई, जैसे कोई फर्श पर चल रहा हो। वह हिम्मत जुटाकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। ऊपर अंधेरा था, लेकिन उसके मोबाइल की रोशनी में एक पुराना अलमारी दिखी। जैसे ही उसने अलमारी का दरवाजा खोला, वहां एक गुप्त दरवाजा दिखा। क्या मां सच में यहीं थीं? उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर झांका। कमरे में एक पुराना झूला हिल रहा था और दीवार पर एक तस्वीर टंगी थी, उसकी मां की। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि तस्वीर के नीचे हाल ही में लिखा गया एक नोट रखा था, अर्पिता, तुम सही रास्ते पर हो, लेकिन अब समय कम है। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। आखिर कौन था जो इतने सालों बाद भी उसकी मां के रहस्य को छिपा रहा था? क्या वह इस रहस्य को सुलझा पाएगी, या यह हवेली हमेशा के लिए उसके परिवार की काली यादों में दफन हो जाएगी? उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। आखिर कौन था जो इतने सालों बाद भी उसकी मां के रहस्य के पीछे आगे की कहानी जानने के लिए देखे गुमशुदा खत का भाग 2।